दोस्तों, क्या हुआ जब एक अमीर बाप की लड़की ने एक गरीब रिक्शा वाले से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगी, लेकिन रिक्शा वाले ने एक झटके में उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जब लड़के की सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह 5:45 का टाइम था। प्रिया, जिसकी सालों की मेहनत आज दांव पर लगी थी, उसका आज का एग्जाम था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। एक तो आज वह घर से ही लेट थी, ऊपर से उसकी कार बीच में ही धोखा दे गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? प्रिया ने बीच सड़क पर हताश होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। अब क्या करूं? उसके पास केवल 15 मिनट बचे थे, सिर्फ 15 मिनट। अगर वह इन 15 मिनट में कॉलेज ना पहुंच पाई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होनी तय थी। वो किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी। तभी ट्रैफिक की एक छोटी सी दरार में उसे एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। प्रिया ने बिना एक पल सोचे उस रिक्शा को रोकना शुरू कर दिया। जैसे ही रिक्शा रुका, प्रिया बोली, भैया, मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचा दो। मेरी 7 साल की पढ़ाई, लाखों की फीस सब दांव पर है। मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगी। यह मेरा आखिरी एग्जाम है। बस आप मुझे 10 मिनट में मेरे एग्जाम सेंटर पहुंचा दो। आकाश ने एक क्षण के लिए सोचा। उसके मन में लालच आया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत शांत हो गई। नहीं मैडम, मैं पैसे नहीं लूंगा, आकाश ने सीधे कहा। मैं जानता हूँ वक्त की क्या कीमत होती है। मुझे पैसे का लालच नहीं। आप बस तुरंत बैठिए। आपके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। मैं आपको टाइम पर पहुँचाऊंगा। रिक्शा चल पड़ा और कुछ ही देर में रिक्शा कॉलेज के भव्य गेट के सामने रुका। 2 मिनट जाइए मैडम। आपके पास 2 मिनट हैं, आकाश ने कहा। प्रिया ने बटुए से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। यह लो और सुनो, तुम यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगी। मुझे वापस भी चलना है। वह भागी और एग्जाम सेंटर के अंदर चली गई। 2 घंटे बाद जब प्रिया आत्मविश्वास से परीक्षा हॉल से बाहर निकली तो उसने आकाश को उसी जगह खड़ा पाया। वह ईमानदारी से उसके इंतजार में था। तुम अभी भी यहीं हो? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। आपने कहा था ना रुकने को मैडम, आकाश ने जवाब दिया। तभी उसकी सहेलियां तान्या और मीशा उसके पास आई। वे दोनों विदेश में उसके साथ पढ़ी थी। उनकी नजर आकाश और रिक्शा पर पड़ी। अरे वाह प्रिया, क्या बात है, आज तो मर्सिडीज से आई हो। यह तो रिक्शा का लग्जरी मॉडल लग रहा है, तान्या ने कहा और जोर से हंसी। मीशा ने भी तुरंत टांग अड़ाई। और ड्राइवर भी कितना हैंडसम है प्रिया, लगता है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, मीशा ने मजाकिया अंदाज में कहा। प्रिया के चेहरे पर गुस्सा आया। तान्या, मीशा तमीज से बात करो। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे थोड़ा अपमान सा महसूस हुआ, पर वह कुछ ना कह सका। प्रिया अपनी सहेलियों को बुरा भला कहती हुई झट से आकाश के पास आई। आकाश, मैं माफी चाहती हूँ। यह सब कोई बात नहीं मैडम, आकाश की आवाज एकदम सपाट थी। उसमें कोई भावना नहीं थी। पैसा और क्लास आदमी के दिल पर जो ताला लगाते हैं वह सिर्फ मरने के बाद खुलता है। बैठिए, आपको घर छोड़ दूं। रिक्शा चल पड़ा। आकाश, प्रिया ने धीरे से चुप्पी तोड़ी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या करते हो तुम तो मुझे पढ़े लिखे लगते हो। मुझे तो लगता है कि यह रिक्शा चलाना तुम्हारी मजबूरी है। आकाश ने एक गहरी सांस ली। मैडम, क्या मजबूरी? यह तो सब नसीब का खेल है।
वरना आज हम इस हालत में ना होते। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मेरा सपना एक लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू करने का था, पर मेरे पिता एक बड़ा बिजनेस करते थे। सब कुछ खो दिया जब उन्हें दिल की बीमारी हुई। सारा पैसा इलाज में लग गया। फिर कर्ज। हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे रिक्शा चलाना पड़ा ताकि माँ बाप का पेट भर सकूं और कर्ज का थोड़ा बहुत ब्याज दे सकूं। रिक्शा चलाना आसान है, यह रोज की रोटी देता है, लेकिन यह रोज मेरे आत्मसम्मान की बलि लेता है। प्रिया को आकाश की कहानी सुनकर गहरा दुख हुआ। हे भगवान, इतना सब कुछ। आप क्या करती हो मैडम? आकाश ने पूछा। प्रिया बोली, मैं विदेश में थी। मैं पिछले साल ही अपनी मास्टर्स पूरी करके यहाँ लौटी हूँ। बचपन से वहीं पढ़ी हूँ और अब बस पापा का बिजनेस संभालना है। अच्छा, आपका जीवन तो बिल्कुल अलग है। आप तो रानी की तरह जीती होंगी, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में हल्का व्यंग था। प्रिया ने रिक्शा एक शानदार विशाल बंगले के सामने रोका। बंगले का गेट एक 5 स्टार होटल के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। यही है मेरा घर, आकाश, प्रिया ने कहा। गेट पर खड़े 2 सुरक्षा गार्डों ने तुरंत सैल्यूट किया। बंगले के पोर्च से प्रिया के माता पिता मिस्टर और मिसेज वर्मा बाहर आए। प्रिया, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मिस्टर वर्मा ने कहा। तभी मिसेज वर्मा की नजर रिक्शा वाले आकाश पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे अरे बेटा, मिसेज वर्मा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मिस्टर वर्मा ने भी आकाश को ध्यान से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वह आगे बढ़े और सीधे आकाश के पास पहुंच गए। तुम तो आकाश हो, मेरे दोस्त रामनाथ के बेटे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मिस्टर वर्मा की आवाज में आश्चर्य, दुख और स्नेह भरा था। आकाश भी अपने रिक्शा से उतर गया। वह इस भव्यता और इस अचानक पहचान से हक्का बक्का था। अंकल, आप मिस्टर वर्मा। पापा ने बताया था आप उनके बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन आकाश के शब्द बीच में ही रुक गए। अरे मेरे लाल, यह सब क्या है? तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पढ़ाई सब क्या हुआ? मिस्टर वर्मा ने भावुक होकर आकाश से पूछा। प्रिया अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बन गई। जिस लड़के को वह आम रिक्शा वाला समझ रही थी, वह उसके पिता के सबसे पुराने और प्रिय मित्र का बेटा निकला। उसकी आंखों में एक साथ कई भावनाएं दौड़ गई। आश्चर्य, शर्मिंदगी और एक गहरा लगा। प्रिया की मां ने अब जाकर बात संभाली। प्रिया, अंदर चलो बेटा। आकाश को अंदर लाओ। यह रामनाथ के बेटे हैं, जिनके साथ हम कभी बिजनेस करते थे। अब यह क्या हाल बना रखा है इसने? मिस्टर और मिसेज वर्मा ने आकाश की पूरी कहानी सुनी। कैसे बीमारी आई, कैसे कर्ज चढ़ा और कैसे उन्हें अपना आलीशान घर और बिजनेस छोड़ना पड़ा। उनकी आंखों में नमी थी। बस अब और नहीं बेटा, मिस्टर वर्मा ने कहा। तुम हमारे बेटे जैसे हो। कल मेरे मैनेजर से मिलना। तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा और अब तुम मेरी कंपनी में उच्च पद पर काम करोगे। आकाश ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और फिर नीचे रख दिया। उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मसम्मान और दृढ़ता थी। अंकल, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरे पिता के दोस्त हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ। मैं आपका पैसा नहीं ले सकता और ना ही आपकी दया पर नौकरी कर सकता हूँ। मिस्टर वर्मा चौंक गए। क्या मतलब बेटा? क्यों नहीं? अंकल, पापा ने मुझे सिखाया था कि अगर गिरो तो अपनी मेहनत से उठो। मैं रिक्शा चला सकता हूँ, पर यह आपके पैसे नहीं ले सकता।
मैं कर्ज अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। प्रिया इस पूरी बातचीत को एक तक देख रही थी। यह रिक्शा वाला जो पैसों से गरीब था पर आत्मसम्मान में राजा था। उसे लगा कि वह सचमुच इस लड़के में कुछ तो बात है। अगले दिन प्रिया आकाश से मिली। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में आकाश से कहा, आकाश प्लीज मुझ पर एक एहसान करो। आकाश घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि प्रिया ऐसी बात क्यों कर रही है। प्रिया ने आगे कहा, आकाश पहले वादा करो कि आप मेरी बात मानोगे। कुछ पल सोचने के बाद आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। प्रिया बोली, देखो मैं विदेश से पढ़ी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, डिग्री, बंगला, पर मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रिया ने अतिशयोक्ति की सीमा पार करते हुए यह प्रस्ताव रखा। आकाश 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से भर गया। क्या? मजाक मत करो। यह क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, मेरा प्यार है। प्रिया बोली, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए, तुम्हारा आत्मसम्मान चाहिए। हम दोनों की शादी हो जाएगी और मेरा सारा पैसा तुम्हारा होगा। तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। बोलो हाँ या ना। आकाश ने एक लंबी और दर्द भरी सांस ली। प्रिया, यह शादी नहीं है, यह दान है। तुम मुझे भीख दे रही हो। तुम्हारी सहेलियों ने ठीक ही कहा था। मैं तुम्हारे मर्सिडीज क्लास के लायक नहीं हूँ। मैं रिक्शा ही चलाऊंगा। प्लीज अपने लिए कोई और लड़का ढूंढो जो तुम्हारे लाखों रुपए के बराबर का हो। उसने पलटकर चलने की कोशिश की। असल में यह कोई शादी का प्रस्ताव नहीं था। यह तो बस आकाश को परखने की एक कोशिश थी। प्रिया देखना चाहती थी कि क्या आकाश सचमुच पैसों का भूखा नहीं है या यह सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद प्रिया समझ गई कि वाकई आकाश को पैसों की लालसा नहीं है। रुको, प्रिया की आवाज अब गंभीर थी। ठीक है, शादी नहीं तो साझेदारी। वह बोली, मैं जानती हूँ तुम ईमानदार हो और मेहनती हो। तुम्हारे पास जमीनी अनुभव है, मेरे पास विदेशी क्लाइंट्स हैं और मेरे पास एक बिजनेस का मॉडल है जो तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों के लिए है। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। उसने चुनौती दी। क्या तुम मेरी पार्टनरशिप स्वीकार करते हो या रिक्शा चलाते हुए ही मर जाना चाहते हो? यह चुनौती आकाश को चुभ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में बिजली भर दी हो। साझेदारी, आकाश ने कहा, तुम विदेश से पढ़ी लिखी लड़की मेरे साथ पार्टनरशिप करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूंगी। प्रिया बोली, हम एक ऐसी कंपनी शुरू करेंगे जो लोकल ट्रांसपोर्ट को बदल देगी। बोलो, पार्टनरशिप स्वीकार है या डर गए? प्रिया ने अपनी बात अतिशयोक्तिपूर्ण आत्मविश्वास के साथ रखी। आकाश ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी आग थी। यह दान नहीं था, यह एक चुनौती थी। उसने जोरदार तरीके से जवाब दिया, हाँ, साझेदारी स्वीकार है और यह मेरा बिजनेस होगा। और अब देखो मैं इसे कहां तक ले जाता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में जो हुआ वह किसी आर्थिक क्रांति से कम नहीं था। आकाश के पास जमीन की समझ थी। उसे पता था कौन सा रास्ता तेज है, कौन सा ड्राइवर ईमानदार है और बाजार की जरूरतें क्या हैं। प्रिया के पास हायर एजुकेशन का हथियार था। विदेशी बाजार का ज्ञान, आधुनिक सप्लाई चेन मॉडल और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स के साथ संपर्क। आकाश सुनो, रिक्शा नहीं, हम पुराने लोडिंग ऑटो को खरीदेंगे लेकिन उन्हें नया नाम देंगे ईगल एक्सप्रेस। प्रिया ने कहा, हम केवल सामान उठाएंगे नहीं, हम समय उठाएंगे।
हम वादा करेंगे, नो डिले नो पेमेंट। आकाश हैरान था। नो डिले नो पेमेंट, यह तो आत्महत्या है प्रिया। शहर के इस ट्रैफिक में यह गारंटी कौन देगा? प्रिया अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं दूंगी। आकाश ने प्रिया के इस आत्मविश्वास को देखा। वह समझ गया कि यह लड़की सचमुच कुछ तो करेगी। 6 महीने बाद ईगल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का नाम पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट सर्किट में तूफान की तरह फैल चुका था। छोटे लोडिंग ऑटो अब स्टाइलिश ब्रांडेड बैंड में बदल गए थे। आकाश, जो कभी रिक्शा चलाता था, अब वातानुकूलित केबिन में बैठता था। उसके फोन पर हर मिनट डील डन की रिंगटोन बजती थी। एक दिन आकाश अपनी नई चमकदार एसयूवी से अपने ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह लिफ्ट की तरफ बढ़ा, वहां खड़ी उसकी पुरानी सहेली तान्या उसे पहचान गई। यह वही तान्या थी जिसने उसे रिक्शा वाला कहकर अपमानित किया था। तान्या अब एक बड़ी कंपनी में सप्लाई चेन हेड थी। उसने तुरंत आकाश को रोक लिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश, मैं तान्या हूँ, प्रिया की दोस्त। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना था। मैंने सुना है आपका ईगल एक्सप्रेस शहर में सबसे तेज और सबसे ईमानदार सर्विस देता है। उसकी आवाज में वही घमंड था, पर अब उसमें चापलूसी की चाशनी भी थी। आकाश ने एक पल के लिए अपनी आंखों में पुरानी यादों को आने दिया, फिर अपनी भावनाओं को छुपा लिया। तान्या जी, बैठिए। हाँ, हम बेस्ट हैं क्योंकि हम केवल सामान नहीं, भरोसा डिलीवर करते हैं। अब यह बताइए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आकाश ने जानबूझकर तान्या जी कहकर दूरी बना ली। तान्या को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने बात पलटी। हमारा पिछला वेंडर बहुत बुरा था, काम में बहुत देर करता था। हमें 24 घंटे की डिलीवरी चाहिए जिसकी कोई गारंटी नहीं देता। आकाश ने टेबल पर लगे इंटरकॉम का बटन दबाया। पूजा, तान्या जी को ईगल एक्सप्रेस का प्राइम चार्ट दो। और हाँ तान्या जी, हमारा प्रॉमिस है 24 घंटे नहीं, हम 12 घंटे में डिलीवरी देंगे। यह मेरा पुराना रिक्शा ड्राइवर प्रॉमिस है जो कभी टूटता नहीं। हमारा रेट थोड़ा हाई है क्योंकि हम टाइम बेचते हैं जिसके आगे पैसा कुछ नहीं। तान्या का चेहरा उतर गया, पर वह डील पक्की करके ही गई। उस दिन आकाश ने वह बदला ले लिया था जो उसे कॉलेज के गेट पर मिला था। आकाश की सफलता अब चरम पर थी और वह जानता था कि अब वह सचमुच प्रिया के लायक है, क्योंकि अब वह उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अटूट साथ दे सकता था। आकाश ने प्रिया को उसी कॉलेज गेट पर आने के लिए कहा जहां उसे 1 साल पहले अपमानित किया गया था। वह अपनी नई चमकदार मर्सिडीज चलाकर आया, वही कार जिसका ताना उसे मिला था। प्रिया जब पहुंची तो उसने देखा कि आकाश सूट बूट में खड़ा है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक ऐसी चमक है जो पहले कभी नहीं थी। प्रिया, आकाश ने भावनात्मक अतिशयोक्ति के साथ कहा, पिछली बार मैंने मना किया था क्योंकि मैं रिक्शा चलाता था और तुम मर्सिडीज में आती थी। मुझे लगा पैसा ही बराबरी है। आज मैं भी मर्सिडीज में हूँ और मेरे पास तुम्हारे से भी ज्यादा पैसा है। उसने मर्सिडीज की चाबी हवा में घुमाई, फिर अचानक उसे प्रिया के कदमों में फेंक दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उस आदमी के रूप में नहीं बल्कि उस आदमी के रूप में प्रस्ताव दे रहा हूँ जिसने तुम्हारा विश्वास देखा है। प्रिया, तुमने मुझे एक रिक्शा वाले से करोड़पति नहीं बनाया, तुमने मुझे एक वफादार इंसान बनाया। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मेरी पार्टनर। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी इस जन्म की और हर जन्म की? क्या तुम मेरी कंपनी और मेरे दिल दोनों की सीईओ बनोगी? प्रिया की आंखें खुशी से भर आई। उसने आकाश को गले लगा लिया। हाँ 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 मिस्टर आकाश, प्रिया ने हंसते हुए कहा।
तुम्हारी यह पार्टनरशिप डील मैं आज ही साइन करती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी की नहीं, तुम्हारे दिल की रानी बनना पसंद करूंगी। यह था मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, तुम्हें मुझसे प्यार करवाना, और मैंने इसे जीत लिया। उनकी शादी अगले ही महीने हुई, जो शहर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली शादी बन गई। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि जब एक विदेशी डिग्री और एक ईमानदार दिल मिलते हैं तो न केवल एक प्यार की कहानी बनती है, बल्कि एक बिजनेस लेजेंड भी जन्म लेता है।